ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में हमने किया था कि शिष्य ने क्या कहा था गुरुदेव को कि मेरे को ना अब समझ में आ गया है। वो क्या समझा था कि बुद्धि को ही ज्ञान हो रहा है और बुद्धि में ही अज्ञान है। अब ये हम ना शास्त्र में से करते हैं, भगवान यह तो मेरी समझ में आ गया कि चिदाभास को ही मैं ब्रह्म हूँ, यह ज्ञान होता है। चिदाभास जीव के अंदर जो बुद्धि है उसको ये ज्ञान होता है कि मैं ब्रह्म हूँ। किंतु यह जो आपने कहा कि मैं शब्द का उच्चारण करते समय चिदाभास और कुटस्थ का एक साथ भान होता है। अब ये मैं कौन सी मैं को ज्ञान हो रहा है, क्योंकि शरीर वाली भी मैं बोलते हैं और वो साक्षी वाली शुद्ध को भी मैं बोलते हैं। तो इसमें मुझे यह कृपा करके समझाएं कि इन दोनों का भान मतलब ज्ञान अपने आप ही होता है या और किसी के द्वारा होता है। अब उसने ये शंका की तो इसका हमने आंसर पहले हम अपनी भाषा में कराए हैं। तो गुरुदेव ने हमें क्या बताया था कि सबसे पहले हे शिष्य कि तुम ये किसी से मत कहना कि बुद्धि में ही ज्ञान है और अज्ञान है। तो गुरुदेव ने हमें कैसे बताया था? चेतन सहित बुद्धि में ज्ञान है और चेतन सहित बुद्धि में अज्ञान है। तो शिष्य ने कहा था कि गुरुदेव मेरे को ये समझ में नहीं आया, आप कह रहे हो अपने सहित ज्ञान है, थोड़ा मेरे को खोल कर बताओ, उदाहरण देकर बताओ। तो हमें गुरुदेव ने प्रेस वाला उदाहरण दिया था। ठीक है, तो अब हम यहाँ करते हैं, यहाँ पे कहते हैं शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं। अब हे शिष्य अंतःकरण सहित चिदाभास का भान तो साक्षी द्वारा होता है। जैसे हमें गुरुदेव ने कहा कि अपने सहित चेतन सहित ज्ञान है। अब चेतन सहित ज्ञान मतलब अंतःकरण का अपना कोई प्रकाश नहीं है, अंतःकरण जड़ है। उस अंतःकरण को भी पीछे से लाइट उस साक्षी की आ रही है। तभी हमने बोला चेतन सहित बुद्धि में ज्ञान है और चेतन सहित ही अज्ञान है। क्यों? क्योंकि साक्षी स्वयं प्रकाश है, अंतःकरण स्वयं प्रकाश नहीं है, इसलिए उसका भान तो अपने आप होता है। किसका? साक्षी का। साक्षी स्वयं प्रकाश है, उसका कोई दूसरा कारण है ही नहीं, ना कि वृत्ति द्वारा, मन द्वारा, अंतःकरण द्वारा। अंतःकरण थोड़ी दे रहा है उसको लाइट, चंद्रमा सूर्य को थोड़ी लाइट दे रहा है, सूर्य ही चंद्रमा को प्रकाश दे रहा है, तभी चंद्रमा प्रकाशित है। वृत्ति तो केवल आवरण रूप अज्ञान को ही नष्ट करती है। अंतःकरण से ही हम ज्ञान ले रहे हैं और अंतःकरण से ही हमें अज्ञान था, क्योंकि वो अंतःकरण रूपी पुर्जा अंदर लगा हुआ था। जैसे अंधकार में कुंडे से ढकी हुई मणिका डंडे से
कुंडे को फोड़ने के बाद बिना किसी दीपक इत्यादि की सहायता के ही अपने आप प्रकाशित हो जाती है। देखो, एक हीरा है, हीरे का स्वयं का प्रकाश है और उसके ऊपर कोई कुंडी रख दी, कोई टोकरी उल्टी करके रख दी। अब उस टोकरी को अगर हम हटा देते हैं तो हीरा स्वयं प्रकाशित है। उसको प्रकाशने के लिए हमें किसी दूसरे वस्तु की ज़रूरत नहीं है, दूसरे वस्तु के प्रकाश की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ही प्रकाश स्वरूप है। इसी प्रकार अज्ञान से ढके हुए अपने असली स्वरूप साक्षी का अहम ब्रह्म अस्मि इस वृत्ति रूपी डंडे से अज्ञान रूपी कुंडे को फोड़ने के बाद बिना किसी की बिना किसी वृत्ति आदि की सहायता के ही ज़रूरत है, फिर किसी की ज़रूरत नहीं है हमें। वो अपने आप फिर प्रकाशित हो रहा है। देखो, फिर हमें ये अहम ब्रह्मस्मि ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है, माला फेरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब ऊपर से वो कुंडी हट गई, अज्ञान रूपी पर्दा हट गया, फिर तो वो स्वयं प्रकाशित है। और जब तक ये अज्ञान रूपी आवरण आया पड़ा है, अज्ञान रूपी आवरण क्या है? ये शरीर रूपी पर्दा। और जब तक ये शरीर रूपी पर्दा, ये देखो कितना मोटा पर्दा आया हुआ है, ये जन्म लेकर कितने जन्मों से ये जीव भटक रहा है, अभी तक ये आवरण उतरने में नहीं आ रहा। गुरु का ज्ञान लेने के बाद भी इसका अभ्यास इतना होता है कि फिर चढ़ आता है, फिर ऊपर आ जाता है। अब यही गुरुदेव बता रहे हैं कि अगर एक बार वो कुंडी उतार दी, वो ऊपर से टोकरी को हमने हटा दिया, तो हमें ये अहम ब्रह्म अस्मि वृत्ति की ज़रूरत नहीं है। वो स्वयं वही है, फिर वही स्वयं प्रकाश स्वरूप है। वो अपने आप से प्रकाशित हो रहा है फिर, क्योंकि साक्षी स्वयं प्रकाश है। किंतु जो वस्तु स्वयं प्रकाश नहीं होती, जैसे घड़ा इत्यादि जड़ पदार्थ, तो उनको जन्माने के लिए केवल वृत्ति से अज्ञान को ही नष्ट करने की आवश्यकता हमें नहीं है। फिर किसकी आवश्यकता है? चिदाभास की सहायता की आवश्यकता है। अब देखो, जो जड़ है, जड़ के ऊपर से हमने वो टोकरी हटा दी। अब जब हमने टोकरी हटा दी, उसका स्वयं प्रकाश तो है नहीं, फिर भी वो हमें दिखाई नहीं देगी। फिर हमें दूसरे प्रकाश की ज़रूरत है। अब वो दूसरा प्रकाश लेकर आएंगे, तब वो वस्तु को देख पाएंगे। बंद कमरे के अंदर एक टोकरी है, टोकरी के नीचे कोई जड़ वस्तु पड़ी है, मानो किताब पड़ी है। अब बंद कमरे के अंदर अंधेरा है, उस अंधेरे वाले कमरे में जाकर मैंने टोकरी को हटा दिया। अब टोकरी को हटा दिया तो भी मेरे को वो किताब नहीं दिख रही, क्योंकि उसका अपना प्रकाश तो है नहीं। अब बाहर से मेरे को लैंप, मोमबत्ती या दिए के प्रकाश की ज़रूरत है, या उस कमरे की लाइट, बल्ब या ट्यूब से जो प्रकाश निकल रहा है उसकी ज़रूरत है। जब हम लाइट ऑन करते हैं तब वो मैं बुक देख पाती हूँ, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश नहीं है।
दूसरे से प्रकाश लेकर वो प्रकाशित हो रही है। जैसे अब उदाहरण दे रहे हैं, अंधकार में कूंडे से ढके हुए मिट्टी के बर्तन को डंडे से कूंडे को फोड़ने के बाद भी बिना किसी प्रकार की सहायता के हम नहीं देख सकते। वही दिया चाहिए हमें, लैंप चाहिए हमें उसको देखने के लिए, क्योंकि वहाँ दो काम होते हैं, डंडे से ढक्कन को फोड़ना, दीपक इत्यादि के प्रकाश द्वारा मिट्टी के बर्तन को जनवाना। हो गए दो काम। और उधर एक काम होता है, अपने साक्षी के पास खाली आवरण हटाना है अज्ञान वाला। वो हटते ही वो स्वयं प्रकाश है, अपनी प्रकाश से प्रकाशित हो रही है, किसी दूसरे प्रकाश को लाने की जरूरत नहीं है। अब इसी प्रकार जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं उन सब के लिए हमें प्रकाश की जरूरत है। अब अंतःकरण क्या है? जड़। यहाँ पर हमने वो प्रेस का उदाहरण लिया था, प्रेस रखी हुई है, जब तक पीछे से उसको कोई सत्ता नहीं मिल रही तब तक ना कपड़े को वो सुंदर बना रही है, ना कपड़े को वो जला रही है ना। जब बहुत देर तक गरम प्रेस एक कपड़े के ऊपर रखी रहे तो कपड़ा जला भी तो देती है। अब अगर उस प्रेस का कनेक्शन पीछे लाइट से नहीं है, ना वो कपड़े को सुंदर कर रही है, चाहे जितनी देर मर्जी कपड़े के ऊपर रख दें, ना उस कपड़े को जला रही है, क्योंकि उसका स्वयं का प्रकाश नहीं है। अब वही गुरुदेव कहते हैं, उनको जनवाने के लिए पहले वृत्ति अज्ञान को नष्ट करती है। देखो, अब अंतःकरण का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है, वो कहाँ से प्रकाश ले रहा है? साक्षी से। अब पहले उस साक्षी को जानने के लिए हमें जो अज्ञान रूपी वृत्ति है उसको वो नष्ट करना पड़ेगा। मतलब जो ऊपर से टोकरी आई पड़ी है उसको हमने उठाना होगा, डंडा मार के तोड़ना होगा। फिर उस वृत्ति में आया हुआ चेतन का आभास उस जड़ वस्तु को जन्माता है। अब जैसे हम बोलते हैं ना, मन से मन को देखो। अब जब वो अज्ञान वाली वृत्ति को हमने हटा दिया तो ज्ञान वाली वृत्ति से उस चेतन को देखना है। इस प्रकार के जनवाने को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। अब प्रत्यक्ष ज्ञान अब किस प्रकार, क्योंकि वो जो वृत्ति का अज्ञान था वो तो हटाया मैंने, अब वृत्ति से ही मैंने दूसरे ज्ञान को लिया। तो वो कह रहे हैं कि इस प्रकार का ज्ञान जो हम लेते हैं, मतलब वृत्ति मतलब इंद्रियों से जो मैंने ज्ञान लिया उसको क्या कहा? प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। आत्मा के प्रत्यक्ष में तो केवल अज्ञान के आवरण को दूर करने के लिए वृत्ति की ही आवश्यकता पड़ती है। अब आत्मा का आवरण हटाना है तो उसमें हमें किस चीज़ की जरूरत है? अपनी वृत्ति के अंदर जो अज्ञान आया हुआ है उसको दूर करने की जरूरत है। अज्ञान दूर करो, वो टोकरी दूर करो तो साक्षी के दर्शन स्वयं प्रकाश हो रही हैं, ना कि चिदाभास की। अब क्या कहा? खाली अज्ञान के आवरण को दूर करने के लिए वृत्ति की आवश्यकता पड़ती है। वृत्ति में ही अज्ञान है
और वृत्ति में ही ज्ञान है। तो कहते हैं ना कि चिदाभास की। चिदाभास मतलब जीव की। अब अंतःकरण के अंदर एक मन रूपी पुर्जा है। उस मन में जो संकल्प विकल्प उठ रहे हैं उनको शांत करने की जरूरत है, क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाश होने के कारण चिदाभास का उसके साक्षात्कार में कोई उपयोग नहीं होता। चिदाभास कहो या अंतःकरण कहो। देखो, हम कहें कि मैं बुद्धि से उसको मिल रहा हूँ, तभी गुरुदेव ने कहा भी हे शिष्य, ऐसा किसी से मत कह देना कि बुद्धि में ही ज्ञान है, बुद्धि में ही अज्ञान है। ऐसा किसी से मत कहना, क्योंकि जब हम उससे मिलने जाते हैं, माना कि बुद्धि साधन है, पर साधन भी हम घर के बाहर रख के जाते हैं, अंदर तो अपने आप जाते हैं। अब ध्यान समाधि में जो मैं जानकर बैठी, पर बैठते ही कुछ टाइम में मैंने वो जो बैठने वाली वृत्ति थी उसका भी त्याग कर दिया, उसको भी लय कर दिया। लय करके कहाँ पहुँच गई? अपने स्वरूप में। किंतु आत्मा से भिन्न जितनी भी अनात्म जड़ वस्तुएं हैं, उन सब के प्रत्यक्ष ज्ञान में वृत्ति व्याप्ति मतलब वृत्ति से अज्ञान को नष्ट करना, और फल व्याप्ति मतलब चिदाभास का उस वस्तु को जन्माना, अंतःकरण से उस वस्तु को जानना, इन दोनों की आवश्यकता पड़ती है। कब पड़ती है? आत्मा से भिन्न जितनी भी अनात्म जड़ वस्तुएं हैं उन सब के प्रत्यक्ष ज्ञान में। जब हमें प्रत्यक्ष ज्ञान करना है, अब ये प्रत्यक्ष ज्ञान आ रहा है, अब हमें ये भी पता हो कि प्रत्यक्ष ज्ञान कहते किसको हैं। अब यहाँ पे गुरुदेव ने एक प्रत्यक्ष ज्ञान का नाम ले लिया। उस दिन हमने यही रखा था कि गुरुदेव ने क्या कहा था शिष्य को कि ये किसी को मत कहना कि बुद्धि में ही ज्ञान है और बुद्धि में ही अज्ञान है, क्योंकि तू तो साक्षी है और तेरे सहित चेतन सहित बुद्धि में ज्ञान है। और चेतन, क्योंकि चेतन तो स्वयं प्रकाश है, उसको किसी दूसरी लाइट की जरूरत नहीं है। चेतन को वो स्वयं प्रकाश है। जैसे हीरा, खाली आवरण हटाया हमने, आवरण जो हमारी बुद्धि के अंदर आवरण आए हुए हैं उनको हटाने की जरूरत है हमें, नहीं तो वो एक है, स्वयं प्रकाश है और वो प्रकाशित हो रहा है। तभी गुरुदेव ने हमें कहा भी वो भी अंतःकरण से भी हैं हम और उससे अलग भी हैं, दोनों हैं। दोनों को दिखाया गुरुदेव ने हमें। दूसरा मतलब कि साक्षी, जितना भी हम कार्य व्यवहार जितना भी हम कर रहे हैं ये चेतन सहित तो हो रहा है। पहले तो हमें नहीं पता था इसका, पहले तो था कि मैं देख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। अब गुरुदेव ने ये पोल खोला कि ये इंद्रियां जड़ हैं, ये अपने आप कुछ भी नहीं कर सकती। आंख देख रही है, पर कैसे देखती है आंख? चेतन सहित आंख देख रही है। कान सुन रही हैं, तो कैसे सुन रही हैं? चेतन सहित सुनते हैं। चेतन सहित आंख देखती है, चेतन सहित कान सुनते हैं। अब इसका गुरुदेव ने हमें पहले बताया। फिर गुरुदेव जी ने कहा
कि ज्ञान जो इंद्रियों से होता है, इंद्रियों से जो ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। और एक एक इंद्री के साथ वो चेतन लगता है तभी हमें इंद्रियों से ज्ञान होता है, ऐसे हमें किसी भी इंद्री से ज्ञान नहीं हो सकता। और ये प्रत्यक्ष ज्ञान विषयों का ज्ञान है। अब इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के क्या हैं? विषय। अब प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे कहा गुरुदेव ने? इंद्रियों से। अब इंद्रियों के आगे गुण क्या है? उनके विषय। अब वही गुरुदेव कह रहे हैं कि जो ये विषयों का ज्ञान है ना, भी यही प्रत्यक्ष ज्ञान है। कि ज्ञान जो हो रहा है वह चेतन सहित हो रहा है। जो ये इंद्रियों के विषयों का ज्ञान हो रहा है चेतन सहित हो रहा है, इसी को ही प्रत्यक्ष ज्ञान कहा। चाहे वह आँख का है या कान का हो रहा है, जितनी इंद्रियों सहित ज्ञान हो रहा है वह चेतन से हो रहा है। चेतन के बिना नहीं होता, चेतन सहित जगत का ज्ञान हो रहा है, उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। और प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होता है और साथ में चेतन भी होता है। चेतन सहित जो सारी इंद्रियों का, जगत का ज्ञान होता है, चेतन सहित सारी इंद्रियों का, जगत का जो ज्ञान है, उसी को हमने क्या कहा? प्रत्यक्ष ज्ञान। अब ये प्रत्यक्ष ज्ञान आ गया। अब शंकावादी को फिर से शंका हो गई कि गुरुदेव आज आपने और बात कर दी, ये प्रत्यक्ष ज्ञान, लो जी एक और ज्ञान आ गया, प्रत्यक्ष ज्ञान। तो गुरुदेव जी कोई और भी ज्ञान होते हैं? आप तो धीरे धीरे मेरे को और ज़्यादा शंका में डालते जा रहे हो। आज आपने एक बात और कर दी, प्रत्यक्ष ज्ञान। भी कोई और भी ज्ञान होते हैं? अगर हैं तो वो भी बता दीजिए। और आपने ये बता दिया कि जो ये ज्ञान बता दिया प्रत्यक्ष ज्ञान, ये ज्ञान संसार का होता है। कोई और भी ज्ञान होते हैं क्या? अब गुरुदेव जी ने कहा हाँ हाँ शिष्य, और ज्ञान भी होते हैं। ज्ञान कितनी प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। जो बुद्धि सहित विषयों का ज्ञान हो रहा है, बुद्धि सहित विषयों का जो ज्ञान हो रहा है उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। और बुद्धि के बाद इंद्रियां, और इंद्रियों के बाद विषय, तो ऐसे ज्ञान होता है। इंद्रियों का संबंध विषयों से होता है और बुद्धि साथ लगती है, जिसको मन कहते हैं। मन और बुद्धि साथ लगती है तो ज्ञान होता है। सच्ची और पक्की बात। अपना अनुभव देखें। इस ज्ञान को गुरुदेव ने कौन सा ज्ञान कहा? प्रत्यक्ष ज्ञान। शंकावादी ने अब गुरुदेव से ये शंका की कि गुरुदेव आप कहते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान है और उधर से आप कहते हैं कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। अगर प्रत्यक्ष ज्ञान है विषयों का, तो मेरे को खोल कर के बताओ कि और भी ज्ञान है कि केवल प्रत्यक्ष ज्ञान है? कितने प्रकार से ये ज्ञान होते हैं? तो गुरुदेव जी ने क्या कहा कि प्रत्यक्ष ज्ञान हमेशा विषयों का
और इंद्रियों का है। अब हम देखें कि हमें अपनी आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान कभी नहीं हुआ। प्रत्यक्ष ज्ञान किसका होता है? इंद्रियों का और उनके विषयों का। आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये इंद्री से परे है। अगर इंद्री वाली होती तो इसका भी हमें प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि हमें अपनी आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान कभी नहीं हुआ। तो शंकावादी फिर से पूछ रहा है कि ये ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं गुरुदेव? तो गुरुदेव जी ने उत्तर दिया कि 6 प्रकार के। प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमिति ज्ञान, शब्द ज्ञान, उपमिति ज्ञान, अर्थापत्ति ज्ञान, अभाव ज्ञान। ये ज्ञान के प्रकार गुरुदेव जी ने बता दिए। अब सबसे पहले कौन सा है? प्रत्यक्ष ज्ञान। इसको कल खोलकर फिर हम करते हैं। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।